सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज़ द फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट। सो बेसिकली लास्ट 2 वीडियोस में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नई वीडियो देखी है तो पहले वो देखो, ये प्लेलिस्ट में मेंशन्ड है। एंड ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की हमने डेफिनेशन लास्ट वीडियो में की थी, तो वो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उनकी फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, ऐसे व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ द डिस्प्यूट, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहली जो फॉर्म आती है दैट इज़ द स्ट्राइक, जिसको 2Q में डिफ़ाइन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। सेकेंड वन इज़ द ले ऑफ विच इज़ डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2KKK। देन रिट्रेंचमेंट 200, लॉकआउट 2L, क्लोजर 2CC। एंड नेक्स्ट आ जाती है हमारी घरेऊ। बेसिकली ये कहीं डिफाइन नहीं है बट ये इलीगल होती है हर टर्म में। इसको हम छोटा सा एक टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। नाउ मूव टू द टॉपिक स्ट्राइक। बेसिकली स्ट्राइक को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले स्ट्राइक को, देन हम करेंगे इलीगल स्ट्राइक क्या होती है। लीगल स्ट्राइक बेसिकली जब हम लॉकआउट का वाला टॉपिक अपना करेंगे उसके साथ कवर करेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट लॉकआउट पे जा रहे हैं। देन स्ट्राइक एंड लॉकआउट की जो प्रोविजंस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दे रखे हैं हम वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपके अगर एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं तो आप कम्प्लीटली उसको लिख सको। क्योंकि एक स्ट्राइक एंड लॉकआउट के बारे में आपसे 20 नंबर या 10 नंबर में पूछ लेता है तो आपको एक डिटेल्ड आपको लिखना पड़ता है उसमें, ठीक है ना। नाउ दिस इज द टॉपिक इज स्ट्राइक। Basically, what is a strike? Strike is said to be the powerful weapon of the employee. एम्प्लॉई का एक पावरफुल वेपन स्ट्राइक को माना जाता है, जिसमें क्या करते हैं वो अपनी डिमांड्स मनवा लेते हैं स्ट्राइक करके किससे, एम्प्लॉयर से। सो बेसिकली दिस राइट, विच राइट, स्ट्राइक इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्ट। सो बेसिकली इट इज़ सेड दैट जो स्ट्राइक है वो एक परफेक्टली लीगल है और ये राइट है एक एम्प्लॉई के पास में, और ये रिकॉग्नाइज्ड भी है एक्ट के द्वारा। द एक्ट हैज़ प्रोहिबिटेड द रिसोर्ट टू द स्ट्राइक इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, बट एक्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर स्ट्राइक को क्या कर सकते हैं हम, प्रोहिबिटेड कर सकते हैं। वो प्रोहिबिशन जो होगा स्ट्राइक का किस बेस्ड पर होगा, दैट इज़ बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। अभी हम देखने हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है वो आप क्या लिखोगे, दैट द स्ट्राइक इज़ इन टर्म्स टू ड्रॉपिंग आउट ऑफ वर्क। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि आप काम से ड्रॉप कर देते हैं, किसके द्वारा, बाय एनी मेंबर्स ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री। किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके द्वारा काम को ड्रॉप कर दिया जाता है। किस चीज़, क्यों कर दिया जाता है, विद द एम ऑफ क्रिएटिंग प्रेशर। किसके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं वो, टू द एम्प्लॉयर्स। किस चीज़ के लिए, टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स रिलेटिंग टू एनी रिलेटिंग टू एनी पे स्केल, वर्किंग कंडीशन, ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड सो ऑन। सो बेसिकली क्या बोलता है कि स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। स्ट्राइक का मतलब होता है कि जब कोई भी एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने काम को ड्रॉप कर देता है, किसके द्वारा, बाय एनी मेंबर या फिर बाय एनी और द ग्रुप, एनी मीन्स ग्रुप, बाय एनी ग्रुप ऑफ द मेंबर। किस चीज़ के लिए करते हैं हम, कि उनका जो एम होता है वो क्या होता है, वो होता है कि एम्प्लॉयर से अपनी जो डिमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट करा लिया जाए। लेकिन इसके कुछ कॉजेज़ भी होते हैं कि किन किन केसेस में ये स्ट्राइक लोग एम्प्लॉय करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले आता है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू मिनिमम वेजेस। अगर कहीं पर मिनिमम वेजेस है एम्प्लॉई का, वहाँ पर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसके रिगार्डिंग भी स्ट्राइक होती है ना। अगर आपको सैलरी टाइम से नहीं मिल रही है, आपको इंसेंटिव्स आपके नहीं मिल रहे हैं काम के, तब भी आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन है विद द पॉलिसीज़ ऑफ द कंपनी, तो भी उनके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि वो स्ट्राइक उनको करनी पड़ेगी, ताकि वो जो पॉलिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठा सकें। नेक्स्ट आता है रॉन्ग डिसमिसल ऑफ द वर्कमैन, कि आप जो कंपनी है या फिर जो इंडस्ट्री है वो रॉन्ग डिसमिसल करे। डिसमिसल मीन्स क्या होता है कि डिसमिस कर देना, निकाल देना किसी भी वर्कमैन को, वो गलत तरीके से निकाल रही हैं, उसके अगेंस्ट भी आप स्ट्राइक ला सकते हैं। देन बोनस या प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड अगर कोई केस है तो भी एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं,
स्ट्राइक पे आ सकते हैं। नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ द स्ट्राइक। स्ट्राइक्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स, तो वो हम देखते हैं कौन कौन सी स्ट्राइक होती हैं। सबसे पहले आती है जनरल स्ट्राइक। सो बेसिकली जनरल से मतलब हो रहा है कि सबके लिए, सबके भले के लिए। सो बेसिकली जहाँ पर वर्ड आता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जो हम अपकमिंग वीडियोज़ में इसको डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 4 नंबर में एक शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे भी। सो बेसिकली क्या होता है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो एम्प्लॉई को क्या करना पड़ेगा, 14 दिन पहले एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, अदरवाइज़ आपकी जो स्ट्राइक होगी वो इलीगल हो जाती है, राइट। देन हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक, नाउ हंगर स्ट्राइक क्या होती है, देखिए हंगर स्ट्राइक में क्या करते हैं, जो एम्प्लॉई होती है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं कि फास्टिंग शुरू कर देते हैं, कहाँ पर, एज द रेजिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयर्स टू फोर्स हिम। बेसिकली उनकी इंटेंशन क्या रहती है कि वो भूख हड़ताल जो हमने सुनी है, बेसिकली वो ये हमारी हंगर स्ट्राइक होती है। स्लो डाउन स्ट्राइक सबसे ख़तरनाक जो स्ट्राइक होती है वो यही होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वर्कमैन जो होगा वो इंडस्ट्री आएगा भी, साथ में वो काम भी करेगा, उसकी जो सैलरी है, जो उसकी अटेंडेंस है वो भी लगेगी, लेकिन वो काम जो कर रहा है वो स्लो करना शुरू कर देता है। मीन्स अगर एक दिन में 100 पीस बनने होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन क्या कर देता है, कम कर देता है मैन्युफैक्चर, तो वो 50 पीस अगर बना रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी सेम लग रही है, उसकी पूरी की पूरी सैलरी जो है वो मतलब प्रेजेंस लग रही है पूरे महीने की, राइट। वो सारी चीज़ें जब इक्वली लग रही है तो ये क्या हो, खतरनाक स्ट्राइक है, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि नुकसान दे देगी एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आती है लाइटनिंग स्ट्राइक। लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जो इमीडिएट स्ट्राइक होती है कि अच्छा हमने कोई चीज़ एम्प्लॉयर के सामने रखी, हमारी नहीं मानी, चलो भाई हड़ताल करते हैं साथ के साथ, ठीक है ना। वो नाउ इसकी डेफिनेशन जो दी गई है स्ट्राइक की, अब वो समझते हैं ज़रा सा, क्योंकि आपको स्ट्राइक की मोटी मोटी चीज़ें जो है वो समझ आ गई, अब इसकी डेफिनेशन समझने की देरी हो रहा है। तो देखिए सेक्शन 2Q जो है वो हमें डिफ़ाइन करता है स्ट्राइक को। ये बोलता है कि स्ट्राइक का मतलब होता है सेसेशन ऑफ वर्क। सेसेशन ऑफ वर्क मीन्स काम को रोक देना, किसके द्वारा, बाय ए बॉडी ऑफ पर्सन जो एम्प्लॉयड हैं उस इंडस्ट्री में, और वो एक्शन लेते हैं कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, मतलब सब कंबाइंड होकर एक एक्शन ले रहे हैं, या फिर जो बॉडी ऑफ पर्सन है वो क्या कर रही है, सेसेशन कर रही है काम से, एंड या फिर दूसरी चीज़ बोलते हैं वो रिफ्यूज़ कर रही है, किस किस चीज़ से, तो रिफ्यूज़ कर रही है एक साथ मिलके, या फिर उन सबको एक उनकी अंडरस्टैंडिंग है बाय एनी नंबर ऑफ द पर्सन, तो वो किस चीज़ से रिफ्यूज़ कर रही है, या तो भैया हम काम नहीं करेंगे, काम कंटिन्यू नहीं करेंगे, या फिर हम आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसी को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अब हम एम्प्लॉयमेंट ही आपके यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें समझ आया है कि जो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं स्ट्राइक के वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला तो एक इंडस्ट्री होनी चाहिए, उस इंडस्ट्री के अंदर कोई एम्प्लॉयर होनी चाहिए या फिर एम्प्लॉई होनी चाहिए। तीसरा वर्कमैन होना चाहिए। चौथा उस काम को रोकने की बात हो रही है, सेसेशन ऑफ वर्क होता है तभी स्ट्राइक होगी। पांचवा रिफ्यूज़ल टू कंटिन्यू द वर्क। अब क्या करा आपने, सेसेशन कर दिया, काम को वहाँ में स्टॉप कर दिया, साथ साथ में आप क्या कर दिया, आपने रिफ्यूज़ किया है खुद से कि अब हम आगे काम कंटिन्यू नहीं करेंगे। और ये किसके द्वारा होता है, ये होता है एक बॉडी ऑफ पर्सन के द्वारा। अब पूरी की पूरी स्ट्राइक आपको क्लियर है, स्ट्राइक क्या होती है, इसके क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है ले ऑफ के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्राइक एंड ले ऑफ में कई बार ना प्रोविज़न्स पूछ लेते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न्स हैं इंडियन डिस्प्यूट एक्ट में रिगार्डिंग स्ट्राइक एंड ले ऑफ, या फिर हम बोल देंगे कि व्हाट इज़ द इलीगल स्ट्राइक एंड इलीगल ले ऑफ। तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, अपना कवर। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे।